स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। ये कंपनी रैपिड कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाती है। कंपनी जो है सैंडविच पैनल, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल जो कि यूज होते हैं वेयर हाउस वगैरह में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल घर रूम वगैरह बनाने में भी। आज जब हम रिकॉर्ड करें तब इसका मार्केट कैप है 2697 करोड़, स्टॉक पीए 36 का, आरओसी 23.7 और आरओई 22.8, पैग रेशियो 0.75 है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी लिस्टेड जो हुई है 1 अक्टूबर 2025 में हुई है। तो जो भी ये जानकारी जो मैं बता रहा हूँ ईपैक प्रीफैब के बारे में, ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आगे चलते हैं। इंडियन प्रीफैब बिल्डिंग की जो ग्रोथ है वो, चूंकि पुराने पहले समय में आरसीसी बिल्डिंग मटेरियल यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रीफैब की तरफ मटेरियल शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जैसे आने वाले समय में डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और एनर्जी हेल्थ केयर यूनिट में भी इनका यूज हो रहा है। और चूंकि आने वाले समय में डाटा सेंटर की ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, हेल्थ केयर एनर्जी में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और लॉजिस्टिक वेयर हाउस वगैरह या कोल्ड स्टोरेज में भी ग्रोथ जो देखने को मिल रही है, उस हिसाब से इसका प्रीफैब टेक्नोलॉजी का यूज, बिल्डिंग मटेरियल का यूज होना संभावित है। तो हम बात करेंगे आरसीसी और प्रीफैब में अंतर क्या है। जैसे कंपनी ने बताया कि एक आरसी प्रीफैब में कॉस्ट एफिशिएंसी है, कॉस्ट कम लगती है, मॉडिफिकेशन आसान है। मेनली कि यदि कंपनी में कोई भी वेयर हाउस में या फिर इंडस्ट्री में जो मॉडिफिकेशन करना हो तो आरसीसी में आपको तोड़-फोड़ करके मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ग्रीन सस्टेनेबिलिटी, जो कि मटेरियल इनका मिनिमल वेस्टेज में काम हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकी कम होती है, कंस्ट्रक्शन टाइमिंग कम होती है और वर्कफोर्स भी इनको कम लगता है। इसमें क्या-क्या चीजें आती है? प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग आती है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आते हैं, लाइट गॉज स्टील फ्रेम्स आते हैं, स्टैंडर्ड मॉडुलर सॉल्यूशन आते हैं और सैंडविच इंसुलेटेड पैनल आते हैं। तो कंपनी क्या करती है, टेक्निकल कंसल्टेशन देती है। इसके बाद उसका जो भी बिल्डिंग है, वेयर हाउस है या फिर प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसका डिजाइन करती है। डिजाइन करने के बाद उसको अपने प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है और इंस्टॉलेशन जिस जगह में वेयर हाउस या प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर या स्टील फ्रेम्स खड़े करने, वहां पर जाके इनका इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो जैसे पीईबी की बात, प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग की बात करें, उनका वेयर हाउसेस में यूज होता है प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, जहां पर वर्कर्स वगैरह को रहना ठहरने के लिए जगह जो बनाई जाती है। और सैंडविच इंसुलेटेड पैनल होते हैं जो कि साउंड इंसुलेशन और थर्मल रेजिस्टेंस पैनल होते हैं। लाइट गॉज स्टील फ्रेम्स होते हैं जो कि वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज में ये काम आते हैं, जो कि स्टील्स के बने होते हैं। और ऐसे ही स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशन और ईपीएस पैकिंग, कंपनी को सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। आज आइए हम आज आगे बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी ने Q1 Q2 के रिजल्ट जारी किए हैं और जिसमें यदि देखा जाए तो H1 से यदि कंपेयर किया जाए तो H1 में टोटल इनकम 5400 के आसपास थी, जो कि अभी 7300 के आसपास है। यदि Q2 वर्सेस Q2 देखा जाए तो लास्ट ईयर Q2 में 2700 मिलियन थी, जो कि अभी 4300 मिलियन के आसपास है। वहीं यदि पैट देखा जाए तो पैट लास्ट ईयर Q2 में 144 था, जो कि अभी 29 करोड़ यानी 295 मिलियन के आसपास है। ऐसे ही यदि H1 से कंपैरिजन करें तो रेवेन्यू इनका जो H1 लास्ट ईयर था वो 5370 मिलियन था, जो कि अभी 7293 मिलियन है। एबिटा 556 मिलियन था, अभी 809 मिलियन है। इनका पैट जो था 277 मिलियन था, अभी जो है 4555 मिलियन है। वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल डेज 24 से अभी 23 हो गए हैं। ऑर्डर बुक 6302 मिलियन थी, जो कि अभी 9200 मिलियन की ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक इनका मैनेजमेंट का कहना था कॉन कॉल में कि ऑर्डर बुक इनका लंबे समय के लिए नहीं होता है, 6 या 7 महीने में इनको कंस्ट्रक्शन करके और इंस्टॉलेशन करके देना होता है। इसलिए ऑर्डर बुक इनका ज्यादा बड़ा है नहीं। शायद इसी कारण उन्हें गाइडेंस भी बहुत बड़ा ऐसा दिया नहीं कि 1 या 2 साल का या अगले उसका गाइडेंस, क्योंकि इनको जो ऑर्डर मिलने के बाद 6 या 7 महीने में वर्क कंप्लीट करके देना होता है, जो कि एक साइकिल चलती रहती है। इस प्रकार इनका काम होता है। यदि प्री फैब्रिकेटेड प्री इंजीनियर बिल्डिंग की अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसका 9 से 10% का सीए ग्रोथ है, जिसमें मैनेजमेंट का कहना था कि हम
जो इंडस्ट्री ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रोथ हम करेंगे। आज की डेट में मैनेजमेंट का कहना है कि नंबर 1 इंडस्ट्री है जो प्रीफैब सेक्टर में। प्रीफैब कहाँ यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रीफैब का यूज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बिल्डिंग में थोड़ा-सा कम होता है। इनका जो कॉम्पिटिशन है वो ऑर्गेनाइज्ड कंपनी से मुझे लगता है कि ज़्यादा होगा ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि इस सेक्टर में अभी जो ऑर्गेनाइज्ड है वो लगभग 42 के 47 के आसपास ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है और 53-58 के आसपास परसेंट के आसपास अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है। जिसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में मेरे हिसाब से इनका रिजल्ट सबसे अच्छा है, जो कि इनका कहना था कि ये नंबर 1 इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। चूँकि इनका वर्क एटमॉस्फेयर सबसे अच्छा है, क्योंकि इनको ये एक फैमिली रन बिज़नेस है। संजय सिंघानिया जी और उनके ब्रदर संजय सिंघानिया जी एमडी हैं, उनके ब्रदर और बजरंग बोथरा जी और बजरंग इनके ब्रदर इनके को-फाउंडर हैं। रेवेन्यू की बात करें कहाँ यदि यूज़ होता है तो वही जैसे कोल्ड स्टोरेज और जो फूड सप्लाई चेन में, और इनका अभी डेटा सेंटर या ई-कॉमर्स वगैरह फार्मा में इनका उपयोग ज़्यादा है प्रीफैब इंडस्ट्री का। प्लांट इनके गिलोथ में है और मंबाटू में है। गिलोथ में इनका एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है और मंबाटू में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन का इनका प्लानिंग चल रही है, काम चालू है। और इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है लगभग आने वाले समय में 88 टू 90% के आसपास इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। कंपनी ग्रीनफील्ड मतलब कि जहां नया प्रोडक्शन यूनिट तैयार हो रही है, और ब्राउनफील्ड मतलब जो पुरानी प्रोडक्शन यूनिट थी उसी में एक्सटेंशन किया जा रहा है। वहीं यदि ऑर्डर बुक की बात करें, जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर बुक 6 से 7 महीने में साइकिल हो जाती है। पुरानी ऑर्डर बुक कंप्लीट हो जाती है, नई ऑर्डर बुक तैयार हो जाती है। आज की डेट में जैसा बोला जाए 31 सितंबर 2025 में इनकी ऑर्डर बुक जो है 9200 मिलियन की इनकी ऑर्डर बुक है। बहुत सारी कंपनी इनसे जिनको ये सर्व करते हैं उनमें रिलायंस भी है, गोदरेज है, हीरो है, शायद एलजी भी है। इसमें तो मेंशन ही शायद उन्होंने बोला था जहां तक मुझे याद आ रहा है। सफारी है, हायर है, ऐसी बहुत सी कंपनी को इनका इनका कस्टमर बेस इनका स्ट्रांग है। रिलायंस के बारे में जैसे कि कौन कॉल में कहा था कि रिलायंस अभी जैसे वेयर हाउसेस वगैरह बनाएगी कैंपा कोला के लिए, तो उसमें इनका योगदान या इनको ऑर्डर मिलने की संभावना है या ऑर्डर मिल चुके हैं। ऑर्डर बुक जैसे मैंने बताया कि इनकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। पैट जो है रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। पैट जो है 455 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर पूरे ईयर में 593 करोड़ करोड़ का पैट था, मिलियन का सॉरी। और इंडस्ट्री की ग्रोथ पे 10 से 15 9 से 10% की इंडस्ट्री ग्रोथ है, जिसमें इनका कहना है कि इनका इंडस्ट्री में योगदान ज्यादा रहेगा। एक्सपोर्ट में भी इनका भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की इनकी प्रेजेंस है, इनका प्रेजेंस है। लेकिन एक्सपोर्ट से इनका 1 to 2% सेल्स इनकी एक्सपोर्ट से आती, बाकी पूरा जब लगभग जो बिजनेस है वो इनका इंडिया बेस्ड ही बिजनेस है। तो ये रही प्री मेरी ई पैक प्रीफैब के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन आप ना माने। कोई भी से बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस का उपयोग करें और अपनी या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।